क्या आप भी रोटी के नाम पर जहर खा रहे हो? जी हाँ, एक धीमा जहर जो धीरे धीरे आपके बॉडी को एक दीमक की तरह खोखला करते ही जा रहा है। आपको लगता होगा कि यार मैं तो प्रॉपर डाइट लेता हूँ, टाइम पर खाना भी खाता हूँ, इसके बावजूद मेरी हेल्थ इतनी खराब क्यों रहती है भाई? तो दोस्तों, इसका कारण है कि आप बस रोटी के नाम पर एक धीमा जहर खा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं तो बस आपको अवेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको रोटी खाना बंद कर देना है, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में रोटी को खाने का और बनाने का सही तरीका बताने वाला हूं। और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो फिर आप जो रोटी खाओगे ना, वो सच में आपकी बॉडी के लिए सही रहेगा। दोस्तों, भारत में कौन है जो रोटी नहीं खाता होगा? शायद ही कोई होगा। भारत में लगभग 90% लोग रोजाना रोटी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हम सब इसे हेल्दी मानते हैं, लेकिन क्या सच में हम इसे सही तरीके से खा रहे हैं? अक्सर तो हम रोटी को ऐसे ही गटक जाते हैं, जिससे ना तो पोषण मिलता है और ना ही पेट को सुकून, बल्कि उसके विपरीत गैस, एसिडिटी और वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो ये रोटी ही हमारे लिए वरदान बन सकती है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब समय बचाने की कोशिश में रहते हैं। रोटी बनाते समय भी हम जल्दी से जल्दी बस बना देते हैं और गलती कर बैठते हैं। हम रोटी को थोड़ी देर तवे पर सेकते हैं और फिर गैस पर रख देते हैं और फिर फट से रोटी बन जाती है, जैसे कि मानो कोई इंस्टाग्राम पर रील देख ली हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जल्दबाजी हमें कितनी महंगी पड़ सकती है? ये रोटी जो बाहर से तो सुनहरी दिखती है, अंदर से पूरी तरह से पकी नहीं होती। इस अधपकी रोटी को खाने से हमारा पेट खराब हो सकता है और हमें गैस और IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्या आपने कभी अपने दादा दादी से पूछा कि वो रोटी कैसे बनाते थे? वो लोग रोटी को धीरे धीरे तवे पर सेकते थे। गैस पर सीधे रोटी डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो कहते थे कि जल्दबाजी में बनाई गई रोटी पेट को नुकसान पहुंचाती है। हमने तो बस समय बचाने के चक्कर में रोटी बनाने का ये नया तरीका अपना लिया है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये जो जल्दबाजी में हम रोटी बना रहे हैं, हमें वो कितनी महंगी पड़ सकती है? हो सकता है कि अभी हमारा पाचन सिस्टम स्ट्रांग है, इसलिए हम ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं आगे जाकर। हमारे दादा दादी के जमाने में लोग खाना चूल्हे या कोयले की आंच पर बनाते थे। उनका खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी होता था। लेकिन आजकल हम गैस पर खाना बनाते हैं। क्या आप जानते हो कि गैस की आंच पर सीधे रोटी सेकना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? कई स्टडी से पता चला है कि गैस की आंच से निकलने वाली हानिकारक तत्व हमारे खाने में मिल जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम रोटी को धीरे धीरे तवे पर ही सेकें। ऐसा करने से रोटी अच्छी तरह से फूलेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। हमें हमेशा रोटी को लोहे के तवे पर ही बनाना चाहिए। नॉन स्टिक तवे पर रोटी बनाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन हमें तो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि नॉन स्टिक तवा ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन स्टिक तवे पर एक खास तरह की कोटिंग होती है जो गर्म होने पर हानिकारक गैस छोड़ती है। ये गैस हमारे शरीर में जाकर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तो अगली बार जब आप रोटी बनाइएगा तो लोहे के तवे को ही चुनिएगा। दोस्तों, रोटी बनाने का सही तरीका सिर्फ तवा या गैस नहीं है, इसमें और भी कई बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे आटे को गूंथना, हमें आटे को अच्छी तरह से गूंथना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। अगर हम आटे को अच्छी तरह से गूंथेंगे तो रोटी नरम बनेगी और पचने में भी आसानी होगी। कुछ लोग रोटी को नरम बनाने के लिए दूध मिलाकर गूंथते हैं, ये तो ठीक है वैसे, लेकिन अगर आप इस रोटी को दाल या सब्जी के साथ खाते हैं तो आपकी त्वचा पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और नमक एक साथ खाने से खून खराब होता है, इसलिए अगर आप रोटी को मीठे के साथ खाना चाहते हैं तो दूध में गूंथ सकते हैं। लेकिन अगर नमकीन चीज जैसे सब्जी के साथ खाना चाहते हैं तो सादा पानी या गर्म पानी में गूंथें। एक और टिप्स देता हूं मैं आपको कि आटे को गूंथने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दें, इससे आटा फूल जाएगा और रोटी पचने में भी आसान होगी। अब दोस्तों, आपने रोटी तो सही तरीके से बनाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं खाते हैं तो भी आपको इसका पूरा फायदा कभी नहीं मिलेगा। हम अक्सर रोटी के बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर खाते हैं, है ना? लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है? हमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए और उनके साथ दाल या सब्जी थोड़ी ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए एज कम्पेयर टू रोटी, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि हम पूरे दिन बैठे बैठे काम करते रहते हैं। ऐसे में हमें रोटी कम खानी चाहिए और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। तो अगली बार जब आप खाना खाने बैठो तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर खाना और सब्जी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देना। अब दोस्तों, आप रोटी को
सही तरीके से बनाना भी सीख गए होंगे और सही तरीके से खाना भी। लेकिन फिर भी आपको इसका भरपूर फायदा नहीं मिलेगा अगर आप रोजाना सिर्फ गेहूं की रोटी खाओ। दोस्तों, हम सब्जियां तो मौसम के हिसाब से बदल बदल कर खाते हैं, लेकिन रोटी हमेशा गेहूं के ही क्यों? हमारी बॉडी एक ही तरह का खाना बार बार खाने से बोर हो जाती है। जैसे हम लगातार कोई गेम खेलते हैं तो हम भी बोर हो जाते हैं। हमें अपनी डाइट में अलग अलग तरीके के अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी शामिल करनी चाहिए। और दोस्तों, एक फाइनल बात कि रोटी को थोड़ा मोटा ही बेलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आटे के पेड़े को ज्यादा मात्रा में लेना है, बल्कि आपको आटे का उतना ही पेड़ा लेना है जितना आप अभी लेते हो। बस आपको उसे थोड़ा कम बेलना है ताकि वो मोटा रहे। मोटी रोटी पतली रोटी के मुकाबले हमारे पेट के लिए ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, जाते जाते एक बोनस टिप्स भी ले जाओ। अगर आपको या आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो उन्हें गेहूं का रोटी खाना बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बदले उन्हें जौ की रोटी खानी है। दोस्तों, अगर आप रोजाना कच्चा प्याज खाते हैं तो इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी हेल्थ के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है यदि आप इसे सही तरीके से खाएं तो। दोस्तों, प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी सीरियस हेल्थ इशू है तो इस वीडियो में बताए गए किसी भी टिप्स को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। रिमेंबर टू बूस्ट योर एनर्जी एंड बैलेंस योर लाइफ। सब्सक्राइब टू बैलेंस बूस्ट टीवी फॉर मोर टिप्स।